हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। तो ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, ऑप्शन बी द लोड फैक्टर शुड बी लो बट डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, ऑप्शन सी द लोड फैक्टर शुड बी हाई बट डाइवर्सिटी फैक्टर लो, एंड ऑप्शन डी द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंसुलेशन ऑफ मॉडर्न ईएचबी लाइन इज डिजाइंड बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन में दिए, ऑप्शन ए द लाइटनिंग वोल्टेज, ऑप्शन बी द स्विचिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी आर आई। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, जैसा कि आप सभी को पता है, EHV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अगर इससे मतलब हाई वोल्टेज पे, अगर हमारा हाई वोल्टेज पे हमारे पास जो लाइटनिंग मतलब इंसुलेशन डिजाइन होता है वो डिपेंड करता है हमारा लाइटनिंग वोल्टेज के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमारा हम हाई वोल्टेज से अप चले जाएंगे, यानी कि EHB के ऊपर चले जाएंगे, वैसे ही हमारा जो इंसुलेशन होगा वो डिजाइन होगा द स्विचिंग वोल्टेज के ऊपर। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, द स्विचिंग वोल्टेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ कंडक्टर ऑन मॉडर्न EHB लाइन इज ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी करंट डेंसिटी, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो जो द साइज ऑफ कंडक्टर इन ऑन मॉडर्न EHB लाइन, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास ऑप्शन सी, इसका फाइनल आंसर बनेगा कोरोना के ऊपर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोहो रिले इज ऑब्टेन्ड। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए वोल्टेज रिस्ट्रेन्ड और डायरेक्शनल रिले, ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट रिले, ऑप्शन सी डायरेक्शनल रिस्ट्रेन्ड ओवर करंट रिले, ऑप्शन डी डायरेक्शनल रिस्ट्रेन्ड ओवर वोल्टेज रिले। तो मोहो रिले बेसिकली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। अब जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा वोल्टेज रिस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। अब नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन वी ऑपरेट अ ट्रांसमिशन लाइन विद पावर एंगल इन द रेंज। ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए 10 डिग्री टू 25 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री टू 75 डिग्री, ऑप्शन डी 65 टू 80 डिग्री। तो जो इकोनॉमिक रीजन होता है वो होता है ऑप्शन बी 30 टू 45 डिग्री के बीच में। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग फॉर HV मशीन इज रिस्टोर्ड बिकॉज सर्टेन कंक्लूजन। ऑप्शन में दिया सर्टेन कंक्लूजन regarding the continuous hanging of an insulation can drawn। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज a representation of the service condition, option C standardization on the magnitude of voltage to be applied is available, option D the stress do not damage the coil and insulation। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा a certain conclusion regarding the continuous hanging of an insulation can be drawn। तो ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ लंप्ड इंडक्टिव लोड विद इन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए पी एंड क्यू इंक्रीज, ऑप्शन बी पी इंक्रीज क्यू डिक्रीज, ऑप्शन सी पी डिक्रीज क्यू इंक्रीज, ऑप्शन डी पी एंड क्यू डिक्रीज। अब जैसा कि आपको सभी को पता होगा, जैसे कि हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी हमारी जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो इंडक्टिव लोड के लिए पहले तो 2 पाई एफ एल होता है हमारे पास एक्सएल की वैल्यू, 2 पाई एफ एल होता है हमारे पास एक्सएल की वैल्यू। तो एक्सएल हमारा बढ़ेगा, एक्सएल जब हमारा बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, जैसे ही एक्सएल बढ़ेगा तो हमारा क्यू इंक्रीज होगा, यानी कि क्यू हमारा इंक्रीज होगा। जैसे ही क्यू इंक्रीज होगा वैसे ही हमारे पास पावर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि P इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन एक्सएल होगा, यानी कि 2 पाई एफ एल। अब जैसे ही एफ एल बढ़ा तो यहाँ पर पावर डिक्रीज होगी। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, P डिक्रीज एंड क्यू इंक्रीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इंपल्स टेस्टिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर,
ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए 2 एप्लीकेशन ऑफ चॉप्ड वेव फॉलोड बाय 1 एप्लीकेशन ऑफ फुल वेव। तो ऑप्शन बी दिया 1 एप्लीकेशन ऑफ चॉप्ड वेव फॉलोड बाय 1 एप्लीकेशन ऑफ फुल वेव। ऑप्शन सी दिया 1 एप्लीकेशन ऑफ चॉप्ड वेव फॉलोड बाय 2 एप्लीकेशन ऑफ फुल वेव। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 2 एप्लीकेशन ऑफ चॉप्ड वेव फॉलोड बाय 1 एप्लीकेशन ऑफ फुल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सप्लाई वोल्टेज V इन द डायग्राम बिलो। तो रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे R की वैल्यू दी गई है 40 वोल्टेज, यहाँ पे L की वोल्टेज दी गई 70 वोल्टेज, यहाँ पे C की दी गई है 100 वोल्टेज। तो देखते हैं जो इसका फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा V टोटल। देखते हैं V टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VC का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही VC का हो गया, अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, जैसे VR यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है हमारे पास 40 वोल्टेज का स्क्वायर, VR का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। तो VR का स्क्वायर प्लस VL, तो यहाँ पर VL 70 माइनस 100 VC होगा। तो इसमें से आएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर का रूट। अब 4 चौके 1600 प्लस 3 3 900 इज इक्वल टू 2500। 25 का अंडर रूट होगा हमारे पास 5। तो यानी कि जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यानी कि 50 वोल्टेज इसका फाइनल आंसर बनेगा। द चांस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0। ऑप्शन में ऑप्शन ए इंक्रीज इन केस ऑफ BC OCB, इंक्रीज इन केस ऑफ OCB। ऑप्शन बी डिक्रीज इन केस ऑफ OCB। ऑप्शन सी interruptions is always at first current 0 in OCB and D none of the above। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट इज 0। करंट 0 कब होता है? जब हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा, इंक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट 0। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इंक्रीज इन केस ऑफ ABCB बट डिक्रीज OCB, यानी कि इसका मतलब होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और इसका होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी डिक्रीज इन केस ऑफ ABCB बट इंक्रीज इन OCB। तो ऑप्शन सी डिक्रीज इन बोथ द केसेस। ऑप्शन डी इंक्रीज इन बोथ द केसेस। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा, यानी कि करंट 0 होगा जब हमारा इंक्रीज इन ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा, तो और डिक्रीज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।